अनंत सिंह कह रहे 3 झोंक अभी रहेंगे 15 साल। अब कितना दिन रहेंगे भाई, बहुत दिन हुआ। तो आप चाहते कि आप भी मोकामा से चुनाव लड़ें? नहीं हमको तो एमएलसी हैं हम। सवाल ये कि इस मसले में पहल कौन करे, तब पहल करने को तो हम तैयार। अब चाहते हैं पंकज कुमार का मोकामा, रंबालक महतो का मोकामा, और अनंत सिंह का घर बना रहा है तो कौन तो 6 करोड़ के गाड़ी तो 12 करोड़ के गाड़ी। 3 करोड़ की गाड़ी। एकदम मेरा साफ नजरिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित की बलि मत चढ़ाइए। आप घूमे कभी 3 करोड़ की गाड़ी पे? भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। लाल न पगड़ी सर झुका के जिए है, न सर झुका के जिए। अरे पद तो आते जाते रहेगा, एमएलए एमएलसी का कौन पद होता है? ये जाति पर जीतते हैं, गाड़ी पर जीतते हैं, पैसा पर जीतते हैं। अरे पार्टी जेल जने मन करे, जने जब मन करे उन्हें चल जाइए, जब मन करे चल आइए, कोई मतलब। जेल आना जाना लगा रहता अनंत सिंह का। अच्छा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है क्या? अच्छा कल वो दिन देखना पड़ जाए तब कौन सा? कि वजह से जेल में बैठल गृह मंत्री हो जाए। अशोक चौधरी हो या ललन सिंह हो, दोनों ही चाह रहे कि अनंत सिंह चुनाव लड़े मोकामा से। आपको क्या दिक्कत है? कहा साथे तो हमारे साथे घूम आप जाएंगे। जाएंगे अनंत सिंह के साथ प्रचार करने? मकान बनाना है, न मॉल बनाना है, न हमरा 6 करोड़ के गाड़ी पर घूमना है, और जेल उल नहीं जाएंगे भाई हम। अभी अनंत सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं ना सुर्खियां- चुनाव लड़ने। ललन सिंह मोकामा जा रहे हैं, उनको घर से पिकअप करके उनके साथ अरे मोकामा हम जा कह रहे हैं कि पिकअप करते रहिए, तो जनता पिकअप करे हमको तब ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जदयू में घमासान देखने को मिल रहा है। अनंत सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकले कह रहे हैं कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अनंत सिंह को लेकर के जदयू के ही एक ऐसे नेता हैं जो कि अलग अलग बयान दे रहे हैं। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी ये नेता भी है। नीरज जी, कैसे चल रहा है सब कुछ चुनाव को लेकर? जदयू में सब ठीक है, और हम ऐसे मामले में व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते हैं। न हम जाति, न गोत्र, न वंश के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। एकदम मेरा साफ नज़रिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित की बलि मत चढ़ाइए। राजनीति समाज के लिए किया जाता है, राज्य के लिए किया जाता है। विधानसभा मैंने हाथ उठाने के लिए है क्या? विधान परिषद हाथ उठाने के लिए है क्या? क्या हालात इस देश की राजनीति में बदल रहा है, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का घोसी एक जगह है, झारखंडे राय होते थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, एमपी होते थे, और वामपंथी आंदोलन के बहुत बड़े नेता हुए अतुल कुमार अंजान, जो देश के मानक थे, स्वामीनाथन कमीशन के वह मेंबर थे। वो गुजर गए पिछले साल, और वह लड़ते थे घोसी से चुनाव। अब वोटवा दे दे मुख्तार अंसारी को सब। तो वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे कि देश के अंदर सेकुलरिज्म पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के सवाल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कहते थे कि बताइए समाज का क्या होगा भाई, हम दिन रात लड़ाई लड़ते हैं देश के अंदर में सेकुलरिज्म का, और हमको वोटवा नहीं दे के ये मुख्तार अंसारी को वोटवा दे देता है सब। मतलब अनंत सिंह जनता के लिए आवाज नहीं उठाते, मोकामा के बारे में नहीं सोचते? हम वही कह रहे हैं। अच्छा मोकामा नहीं, पूरे बिहार। अच्छा कल वो दिन देखना पड़ जाए तब कौन सा? कि वजह से जेल में बैठल गृह मंत्री हो जाए। ये कोई पैमाना है कि कोई चुनाव जीत जाए और वह लोकप्रिय तो यह नहीं होता है। वह 14 करोड़ लोगों के तकदीर का फैसला करता है। 140 करोड़ लोगों का पार्लियामेंट के अंदर फैसला होगा। पार्टी से लड़ लीजिएगा, लेकिन ऐसे चीज़ से नहीं लड़ पाइएगा। और मेरा तो सीधा सीधी है, मैं कोई दाव पेच नहीं चलता हूँ भाई। मेरी स्थिति सीधा है कि सवाल ये नहीं कि मसला कौन सा है, सवाल ये कि इस मसले में पहल कौन करे, तब पहल करने को तो हम तैयार हैं। तो आप चाहते कि आप भी मोकामा से चुनाव लड़ें? नहीं हमको तो एमएलसी हैं हम, लेकिन हम यह जरूर चाहते कि मोकामा की पहचान बदले। ये आनंद शंकर जी का मोकामा है, जो डीजीपी रहे। हम एमएलए बन जाएंगे तो हमारा नंबर दर्ज होगा इस पर, और उनका नंबर दर्ज है डीजीपी में। ईमानदार श्री बाबू की पोती से उनकी शादी हुई थी। हम चाहते हैं पंकज कुमार का मोकामा, रंबालक महतो का मोकामा। और अनंत सिंह का? अब बताइए, मैंने कहीं कोई तुलना है भाई? मैंने आपके कहाँ ले गए, कहाँ डीजीपी हुए? पोस्टमास्टर का बेटा डीजीपी हुए, ईमानदार। आज कोई उदाहरण है? मतलब आप साफ तौर पे नहीं चाहते कि अनंत सिंह मोकामा से सुन चुनाव लो लड़ें? बाबू, सुनिए, देश में उदाहरण नहीं मिलेगा बिहार में। जब उनकी पत्नी 16 वर्ष तक बेड पर थी, 16 वर्ष सेवा किए,
और जब पत्नी गुजर गई तो सारा जेवरात से लेके कपड़ा तक बरसाने जा करके वहाँ अग्नि को समर्पित कर दिए। और आज वृंदावन में एक कमरे के अंदर में वो आध्यात्मिक अपने कार्य को कर रहे हैं। यहाँ तो लोग मॉल बना रहा है, तो घर बना रहा है, तो कौन तो 6 करोड़ की गाड़ी, तो 12 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी। अब हम लोग तो भाई उतना, हम लोग तो वो आप घूमे कभी 3 करोड़ की गाड़ी पे? ना, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि विधान सुचिता पर कोई सवाल नहीं हो। हे भगवती, इतना ताकत जरूर दीजिए, साहस, कि सच बोलते रहें। हम हमारे मुंह से किसी का शब्द नहीं निकले, किसी का अपमान नहीं निकले। उनको घोड़ा चलाने आता है, 3 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं, ललन सिंह को साथ में लेकर के अच्छा, तो सदन में बोलने में क्या दिक्कत है? जब सर्वगुण संपन्न ही है, या जहाँ के नौकरी कर रहे हैं वहाँ कम में नहीं कर रहे हैं, तो कौन मतलब है इसका? कोई मतलब है इसका? आप लाल न सर झुका के जिए हैं, न सर झुका के जिएंगे। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले, शायर सिंह सपूत। आदमी को शायर बनना चाहिए, लीक छोड़ कर चलिए, सिंह बनना चाहिए, वाणी में इतनी ताकत होना चाहिए। अरे पद तो आते जाते रहेगा, एमएलए एमएलसी का कौन पद होता है ये? लेकिन सम्मान के साथ अपना गांव, इलाका, अपने समाज, बिहार, देश, उसका सम्मान से सर उठे, यह काम करना चाहिए। आने जाने का गृह प्रवेश है। कहाँ आने जाने का? अरे पार्टी, जेल, जने मन करे जने, जब मन करे उन्हें चल जाइए, जब मन करे चल आइए, कोई मतलब। जेल आना जाना लगा रहता नंद सिंह का। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है क्या? 74 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। ये सब सवाल देखिए राजनीति की सुचिता का है। रामजीवन बाबू हमारे रोल मॉडल नहीं हैं, कपिल देव बाबू हमारे रोल मॉडल नहीं हैं। भाई इस देश के अंदर में समाजवादियों का एक लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर AK सेन जैसा बंगाली समुदाय का आदमी पटना से एमएलए होते थे, वह दौर भी हम लोगों ने जाना है। तो हम तो अपने पुरखों से प्रेरित होते हैं, हम ये गाड़ी घोड़ा ये सबसे प्रेरित नहीं होते हैं। अच्छा, ये अशोक चौधरी हो या ललन सिंह हो, दोनों ही चाह रहे कि अनंत सिंह चुनाव लड़े मोकामा से। आपको क्या दिक्कत है? कहाँ बोल रहे हैं? कोई बोले हैं? नहीं बोल रहे, साथ में नहीं जा रहे। तो साथे तो हमारे साथ घूम आप जाएंगे अनंत सिंह के साथ प्रचार करने? मैं ऐसे मामले में बड़ा सख्त हूँ। नहीं जाएंगे आप? पिछले चुनाव में भी मैंने गया था। हाँ। हमारी अग्नि परीक्षा हो चुकी है ऐसे सवालों पर। हम ऐसे मामले में एकदम कठोर हृदय के हैं। हमारे घर का भी आदमी गलत करता है ना, 1 मिनट हम उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। ना हमको मकान बनाना है, ना मॉल बनाना है, ना हमारा 6 करोड़ के गाड़ी पर घूमना है, और जेल उल नहीं जाएंगे भाई। हम कोई काम करेंगे, इसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, जेल तेल नहीं। बाप रे बाप, वो सब तो आंदोलन के लिए जेल जाएंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली अशोक चौधरी जी के? हम मिले, ये खबर नहीं है। हाँ। हम नीतीश जी से नहीं मिले, ये तो खबर नहीं है। लेकिन अभी अनंत सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं ना, सुर्खियां? चुनाव लड़ने। ललन सिंह मोकामा जा रहे हैं, उनको घर से पिकअप करके उनके साथ हम कह रहे हैं कि पिकअप करते रहिए। तो जनता पिकअप करे हमको तब ना। नहीं करेगी मोकामा की जनता? तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसी चलिए सब कोई मैदान में, अपने अपने उपलब्धि पर बहस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जनता पूछ रही है, हम थोड़े पूछते हैं। जनता जानना चाहती है कि मोकामा की पहचान बदलेगी या नहीं बदलेगी, या मोकामा उसी स्थिर में रहेगा। कैसा मोकामा था जिसका सरस्वती का वास होता है। आज कितना अस्मिता को कोई जानता है? स्वर्ण पदक कबड्डी में लाई, झोपड़ी में रहे वाली की बेटी, ये तो कोई नहीं जानता है उसको। अरे मेरिट को पहचानिए। मेरिट व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, धारा महत्वपूर्ण होता है। हम जीत जाते हैं चुनाव कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व क्षमता और उनके काम के बदौलत हम 1,18,000 वोटर है तो हम चुनाव जीत जाते हैं। जाति पर जीतते हैं, गाड़ी पर जीतते हैं, पैसा पर जीतते हैं। हमको तो ऐसा आदमी हम हैं, ये बोझा हो जाता है मतदाता के, तन मन धनमो लगा देता है हमरे। कल सुन रहे थे, आप कह रहे थे एक चैनल पे कि जदयू का छवि जो है अनंत सिंह धूमिल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। यह नहीं कहा, हम कहे कि नीतीश कुमार जी के अगर इमेज पर कोई खरोंच लगाएगा ना, तो हमारे पास तीर है, डिजिटल तीर हम चलाते हैं। इसमें कहीं कोई नीतीश कुमार जी पर कोई सवाल नहीं, उनके नीयत पर नहीं सवाल। उस आदमी ने जो मेहनत किया है इस बिहार के अंदर में, हमको देखते हैं जब व्यक्तिगत आलोचना कोई उनका करता है या उन पर आक्षेप होता है, तो मुझे नुकसान इसका राजनीति में होता है, उसकी चिंता नहीं हम करते हैं।
अब कितना दिन रहेंगे भाई, बहुत दिन हुआ, लेकिन जंग जारी किया है तो जंग लड़ेंगे। अनंत सिंह कह रहे 3 झोंक अभी रहेंगे 15 साल। अब झोंक टिकटे के लिए नहीं सब कर रहे हैं। उतना पढ़ल नहीं है। अच्छा, टिकटे के लिए नहीं ये सब कर रहे हैं। अब झोंक में इन्हीं तीरे पर की फिर इधरो उधरो, ये झोंक का मतलब तो भाई हमारे गाँवों में समझने में जिस नया पीढ़ी को दिक्कत होगा। झोंका है, राजनीति झोंका होता है, राजनीति पद के लिए नहीं होता है। इतिहास उसी को याद करता है जो आज कर्पूरी जी को याद करता है। कपिल देव बाबू के बारे में ले हुए, कितना बारे में ले हुए, तो आज कपिल देव बाबू कहता है, रामाश्रय बाबू को लोग याद करता है। चुनाव रामाश्रय बाबू तो चुनाव हार गए थे, तो रामाश्रय बाबू हम हो जाएंगे। और इसलिए राजनीति में सम्मान कमाइए, राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अनंत सिंह को लेकर के तो घमासान मचा ही हुआ है जदयू में। इसको लेकर के जदयू एमएल से नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।